हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। मैं आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 12th का कंपलसरी पेपर इंग्लिश, उसका एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, इनविटेशन वाला, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंक निर्धारित हैं, 4 अंक निर्धारित हैं। इस टॉपिक का अपन बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक ऐसा फॉर्मेट बताने जा रहा हूं जो आप याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है इनविटेशन का है, ये बहुत सरल है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपका जो भी नया वीडियो आए वो आपके तुरंत नोटिफिकेशन बॉक्स में आ सके, आपको पता लग सके कि हमारे एक नया वीडियो आया है। मैं आपके लिए रोज़ दिन प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊँगा ताकि ये इंग्लिश जो आपको बहुत कठिन लगती है ये आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए, अंत तक देखिए, बिल्कुल आपका कंप्लीट समझ में आने वाला है ये इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब आप समझते होंगे, निमंत्रण, आमंत्रण। जो हमारे पास निमंत्रण आया है उस निमंत्रण को हमें एक्सेप्ट करना है या उसको डिक्लाइन करना है, मना करना है। 2 होते हैं इसके। वैसे यूँ देखा जाए तो इनविटेशन 2 प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल किसे कहते हैं? फॉर्मल इनविटेशन होता है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा आता है। जैसे किसी एनुअल फंक्शन में आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, तो वो फॉर्मल इनविटेशन हो गया। अब उसको आपको एक्सेप्ट करना, वहाँ जाना है या नहीं जाना है, 2 ही ऑप्शन है। यदि आप वहाँ जाओगे तो आप ये कहोगे कि भाई मैं आपके उस कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टिंग इनविटेशन कहलाएगा और ये डिक्लाइन कहलाएगा, या रिफ्यूजल भी कहते हैं, उसको मना कर देंगे कि भाई मेरे इस कारण से, मना करने का कारण लिखा जाएगा कि हम इस कारण से आपके इस फंक्शन में नहीं आ सकते, इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते। इनफॉर्मल में क्या होता है, हमारा सामाजिक काम होता है, जैसे किसी हमारे भाई की शादी है या ऐसा कुछ जो भी हमारा सामाजिक होता है वो इनफॉर्मल में होता है। इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है और इसको भी डिक्लाइन किया जा सकता है। अब अपन एक्सेप्टिंग इनविटेशन फॉर्मल, इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है। आपको एक्सेप्टिंग इनविटेशन का ये फॉर्मेट याद कर लेना है। ये सभी एक्सेप्टिंग इनविटेशन में आपके काम आएगा जो फॉर्मल है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, जहाँ ये जो आएगा ना UR अरुण, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर आएगा। लिख ले में, आप नोट कर ले में। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ क्या लिखा जाता है, तो साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर आप हो सेंडर, भेजने वाला। जो व्यक्ति भेज रहा है कि मैं आपके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा। सेंडर्स नेम, यहाँ सेंडर्स नेम यहाँ आएगा। ये याद कर ले में आप, मिस्टर, मिसेज, ये हो सकता है मिस, ये आपके हिसाब से लगा सकते हैं। थैंक्स ये आएगा। यदि यहाँ बहुवचन है तो थैंक आ जाएगा, एक वचन है सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट है तो यहाँ थैंक्स आ जाएगा। यहाँ रिसीवर्स नेम, जिस व्यक्ति से आपको ये इनविटेशन प्राप्त हुआ है, जिससे आपको निमंत्रण प्राप्त हुआ है, वो रिसीवर हो गया, जिसको आप भेजना चाहते हैं, वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब आपको क्या याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आपको केवल थैंक यू देना है, आपको बुलाया है, उसने इनवाइट किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है। उसके बाद रिसीवर्स नेम, अगले व्यक्ति का नाम लिखना जिसने आपको ये लेटर भेजा है, इनविटेशन भेजा है। फिर आपको ये लाइन याद कर लेनी पक्की, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। ये लाइन याद रखें, फॉर द काइंड इन्विटेशन, आपने जो इनविटेशन के लिए मुझे बुलाया है, अटेंड करने के लिए मुझे बुलाया है, या आपका बहुत दयालुता है, या आपकी बहुत बलमनसाहत है, ये आपका, ये पक्का ऐसे कैसे आपको याद कर लेना। फिर क्या होगा, इसके बाद आपको किस फंक्शन में बुलाया है,
जिस फंक्शन में बुलाया उस फंक्शन का नाम लिखिए। जैसे किसी का इनफॉर्मल में बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है तो बर्थडे पार्टी हो जाएगा। किस तारीख को रखा है, किस दिन रखा है, किस समय रखा है और कहाँ रखा है, ये तो कॉमन बात है। कोई सा भी इनविटेशन हो उसमें ये चीज़ होना आवश्यक है कि क्या फंक्शन है और उसमें किस दिन रखा गया, उसको किस तारीख को रखा गया है और कौन से समय पर रखा गया और किस जगह रखा गया। ये तो साफ हर इनविटेशन में होता है, तो हमें ये उसके बारे में लिख लेना है। यदि इसमें लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी अपने मन से लिखना है। फिर आपको ये लाइन पक्का याद कर लो। लाइन कितनी याद करनी, 2 लाइनें याद करनी है। फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड और फिर ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये लाइन याद कर लो, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द फंक्शन इन्विटेशन, यानी कि मैं आपको एक्सेप्ट करते हुए बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आऊँगा ज़रूर। इस लाइन का ये अर्थ हो गया। तो अब देखो कैसे करना है आपको, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा आपका। देखो, यू आर अरुण, आपका नाम अरुण है। यू हैव बीन इन्विटेड टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार, आपको सेमिनार के लिए बुलाया गया, इनवाइट किया गया। कौन सेमिनार का जो टाइटल है वो है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के बारे में। और किसने ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज बाय द लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब द्वारा इसको आयोजित किया गया है इस सेमिनार को। रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, आपको क्या करना है, प्रश्न में क्वेश्चंस जो आएगा एग्जाम में, उस एग्जाम में इस चीज़ को संभालना है कि वो एक्सेप्टिंग है, डिक्लाइनिंग है, रिफ्यूज़ल है, क्या है। तो यहाँ देखो साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली, इसको फॉर्मली रूप से एक्सेप्ट कीजिएगा, इसे एक्सेप्ट करना है। तो यानी कि ये फॉर्मेट उसमें काम आएगा। अब देखो किस तरह से कैसे सेट करना, देखो आप, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। यू आर अरुण, तो आपका नाम कहाँ आएगा बताओ, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिस्टर अरुण, मिस्टर अरुण। फिर यहाँ थैंक्स, वैसे यहाँ थोड़ा गैप ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से इसको सही कर ले। मिस्टर अरुण थैंक्स, यहाँ रिसीवर्स नेम लिखना है। किसने बुलाया भाई आपको, लॉयंस क्लब ने बुलाया। किसने बुलाया, लॉयंस क्लब ने बुलाया है। तो आप यहाँ थैंक यू दोगे लॉयंस क्लब को कि बहुत बहुत धन्यवाद लॉयंस क्लब हैं। फिर आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब किसके लिए, क्या किसके लिए अटेंड करने के लिए बुलाया भाई, यहीं से लेना है आपको, इसी में से लेना है। देखिए मित्रों, इसी में से आपको लेना है। तो यह वो देखो, इनवाइट किसके लिए किया है, टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार ऑन ह्यूमन राइट्स। ऐसा का ऐसा आपको यहाँ लिख देना है, काइंड इन्विटेशन टू अटेंड इन ए सेमिनार, इन ए सेमिनार ऑन, किस पे है भाई, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे है कहाँ है भाई, ऑन संडे, संडे को रखा है। डेट लिख दीजिएगा, अपन लिख देते हैं 10 मार्च 2021। उसके बाद आप डेट हो गई, डे हो गया, समय लिखिएगा 8 बजे लिख दीजिएगा। और कहाँ है, प्लेस लिख दीजिएगा 8 मणिहार कॉटेज, शाहपुरा। कोई सा भी स्थान अपन यहाँ लिख सकते हैं अपने मन से, क्योंकि इसमें कुछ आया नहीं है। तो यही एग्जामिनर यही देखता है कि वो बालक, उसमें उसने डे लिखा है, टाइम लिखा है और स्थान उसमें लिखा नहीं लिखा, ये आप ध्यान रखें। ये लिख दिया, फिर ये लिखना आपको, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो शायद मेरे को लगता है आपको कोई सा भी फॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टिंग आपको दे दिया जाए, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, तो आप जरूर कर सकते हैं, जब मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए एक उदाहरण और देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि कौन तो रिसीवर है और कौन सेंडर है। तो आप कौन है,
आपको प्राप्त हुआ है, यानी आप रिसीवर हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। कहाँ से आपको रिसीव हुआ है? प्रिंसिपल और स्टाफ वालों ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा के प्रिंसिपल और स्टाफ ने आपको इनवाइट किया है। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन। और मेन फंक्शन क्या है? एनुअल फंक्शन है, उस पर आपको बुलाया है। कितनी तारीख को है? 15 मार्च को है 2021 को ये रखा गया है एनुअल फंक्शन। 3 PM 3 बजे रखा गया है। टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन, इस पे आपको बुलाया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, उसको आप फॉर्मल रिप्लाई दें। ये देखो, फॉर्मल देना है, रिप्लाई देना है, और क्या देना है भाई? एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए ये करना है। तो आप शायद समझ गए। अब इसको इसमें कैसे सेट करते हैं देखना। अब आप देखिए, मिस्टर, यहाँ किसी का नाम नहीं आया कि आप कौन हैं, तो आप अपना कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मिस्टर श्यामलाल, है ना। और आप मिस्टर श्यामलाल थैंक्स, यहाँ प्रोफेसर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर श्यामलाल थैंक्स कर रहे हैं भाई, किसको दे रहे हैं? इसने, इस व्यक्ति ने हमें भेजा है, तो किसको देंगे? थैंक्स। इसको अपन और पास में लिख सकते हैं, थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड इन एनुअल फंक्शन, है ना। एनुअल फंक्शन पे आपको अटेंड किया है, अटेंड करने के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, तो उनको आपका धन्यवाद देना है ना। एनुअल फंक्शन रखा गया है, कब रखा गया भाई? ऑन 15 मार्च 2021। कब रखा गया है? 3 PM 3 बजे रखा गया है ना। और आपको स्थान जरूर लिखना होता है, इसमें नहीं दिया है लेकिन आप लिख दीजिएगा। स्कूल जो हॉल है उसमें, ये हॉल में रखा गया है, या कुछ भी आप दे सकते हैं। किसी भी कक्ष का नाम, विवेकानंद जो कक्ष है उसमें रखा गया है, या स्कूल ऑडिटोरियम में रखा गया है। ऑडिटोरियम भी हो सकता है ना, ऑडिटोरियम भी हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और क्या करना है आपको? बस, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। कितना सरल है, आपको कुछ याद नहीं करना। एक तो ये याद करना है कि यहाँ पर हमें किसका नाम लिखना है, यहाँ जिसको हमारे को इन्विटेशन प्राप्त हुआ उसका नाम लिखना है, यहाँ हमारा अपना नाम लिखना है, हम सेंडर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका नाम लिखना है, यहाँ जिसका इन्विटेशन आया उसका नाम लिखना है। फिर आपको बीच में थैंक्स देना है। यदि यहाँ बहुवचन है, प्लूरल नंबर के नाउन आ गई है तो आप थैंक करेंगे, और एक वचन है तो थैंक्स करेंगे। और फिर उसके बाद ये लाइन याद कर लेनी है आपको, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड इन। फिर आगे फंक्शन के बारे में लिखना, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। उसके बाद तारीख होनी चाहिए, फिर टाइम होना चाहिए, कहाँ रखा गया वो होना चाहिए। उसके बाद ये लाइन आपको कंप्लीट याद कर लेना है कि ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस प्रकार आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसमें बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है आपको नोटिफाई हो सके, आपके नोटिफिकेशन में आ सके। इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे इस चैनल का। और देखिए मित्रों, मैं अगले वीडियो में आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आने वाला हूं, तो आपको देखते रहिए। आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।